अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल रकीब मलिक फ्रॉम एक्सीलेंट इंग्लिश सेंटर से। आज की इस वीडियो में हम वाज वर्ब को सीखेंगे अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। पिछली क्लासेस में हमने जो भी पढ़ा था उसको हम जल्दी जल्दी ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पीछे पढ़ा था अफर्मेटिव सेंटेंस इज ए मार का यूज़ करते हुए जैसे कि मैं खुश हूँ, इसे इंग्लिश में बोलना हो तो कहेंगे आई एम हैप्पी। कहना हो कि आप गमगीन नहीं हैं तो कहेंगे यू आर नॉट सैड। अब यही हमने आगे देखा था कि यस नो क्वेश्चन हम कैसे बना सकते हैं। तो एक जनरल रूल है कि किसी भी टेंस में हम यस नो क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो उसका हेल्पिंग वर्ब हम शुरू में लिखेंगे और फिर सब्जेक्ट और जो भी अल्फाज बचते हैं उसको हम यूज़ करेंगे। जैसे कहना हो कि क्या वो नाराज़ है तो कहेंगे इज़ ही एंग्री। और आखिर में हमने ये जाना था क्वेश्चन वर्ड वाला। क्वेश्चन वर्ड में ये ज़रूरी है कि क्वेश्चन वर्ड के बाद फ़ौरन हम हेल्पिंग वर्ब लिखें, उसके बाद में ही सब्जेक्ट लिखें और फिर दूसरी चीज़ें जो बचती हैं वो हम लिखते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि हम कहाँ हैं, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वेयर आर वी। जो गलती होती है वो ये है कि वेयर वी आर बोलते हैं। आज हमें देखना है वॉज और वर का यूज़। वॉज का यूज़ हम करते हैं पास्ट में हमें किसी बात को बतानी हो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए तो हम यूज़ करते हैं वॉज को एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो वॉज का यूज़ करते हैं आई ही शी इट के साथ में। आई मीन्स मैं, ही मीन्स वो एक मुज़क्कर, शी मीन्स वो एक मोनस, इट कोई भी गैर जानदार चीज़ या फिर किसी एनिमल के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो फर्स्ट सेंटेंस है, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद में अगर वो सिंगुलर है तो हम वॉज यूज़ करेंगे और उसके बाद में जो भी उसके बारे में बात की जा रही होगी वो हम यूज़ करेंगे। जैसे हमें कहना हो कि मैं थका हुआ था तो हम कहेंगे आई वॉज टायर्ड। आई वॉज टायर्ड। वो घर पर था। कहना हो मैं घर पर हूँ तो कहेंगे आई एम एट होम। मैं घर पर था, आई वॉज एट होम। वो घर पर था, ही वॉज एट होम। शी वॉज हैप्पी, वो खुश थी। शी वॉज हैप्पी, वो खुश थी। इट वॉज ईजी, ये तो बड़ा आसान था। तो इस तरह से सेंटेंसेस हमें यूज करना है वॉज का। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है वर। वर का यूज हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में और वर का यूज करते हैं यू वी दे के साथ में। यू का मतलब होता है तुम सब लोग, आप सब लोग। सिंगुलर या प्लूरल हर एक के लिए यू ही आता है और यू के साथ में हमेशा हम वर ही यूज करते हैं। वो चाहे सिंगुलर के लिए बात हो रही हो या प्लूरल के लिए बात हो रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना कि यू के साथ में हमेशा हम वर ही यूज करेंगे, वॉज बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। वी का मतलब हम सब लोग, दे यानी वो सब लोग। फर्स्ट सेंटेंस है, आप लेट हो गए थे तो यू वर लेट। हम तैयार थे ये कहना हो तो हम कहेंगे वी वर रेडी। वी वर रेडी। कहना हो कि वो लोग मसरूफ थे, दे वर बिजी। दे वर बिजी। अब यही अगर हमें कहना हो कि मैं मसरूफ था तो कैसे बोलेंगे? मैं मसरूफ था कैसे बोलेंगे? आप बोलकर बताएं। दैट्स करेक्ट। आई वॉज बिजी। कहना हो कि तुम मसरूफ थे तो यू सिंगुलर के लिए बोल रहे हैं तो क्या कहेंगे? वॉज या वर? करेक्ट। यू वर बिजी, यू के साथ में हमेशा वर ही आएगा, वॉज कभी भी नहीं आ सकता। डेली यूज सेंटेंसेस है, आई वॉज सिक यस्टरडे, कल मैं बीमार था। शी वॉज इन द मार्केट, वो मार्केट में थी। वी वर स्टूडेंट्स, हम तलबा थे। दे वर फ्रेंड्स, वो लोग दोस्त थे। अब इसी को हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज करना चाहें तो क्या करेंगे? याद रखना कि सबसे पहले सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में बात हो रही होगी वो यूज करेंगे, उसके बाद में वॉज, फिर नॉट और फिर जो भी चीजें बचती हैं वो। जैसे कि मैं थका हुआ नहीं था, आई वॉज नॉट टायर्ड। आई वॉज नॉट टायर्ड, मैं क्या नहीं था? थका हुआ नहीं था, तो उसको लास्ट में ऐड करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो घर पर नहीं था। ही वॉज नॉट एट होम। घर पर के लिए यहाँ पे एट का यूज करना, ऑन का यूज बिल्कुल भी मत करना। ये बेसिक जो होते हैं बिगिनर्स जो होते हैं वो ये गलती कर जाते हैं, तो आप इससे बचना। शी वॉज नॉट एंग्री, वो गुस्से में नहीं थी या वो नाराज नहीं थी। शी वॉज नॉट एंग्री, वो गुस्से में नहीं थी। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने सबसे पहले सब्जेक्ट यूज किया, उसके बाद में वॉज यूज किया, फिर नॉट यूज किया, फिर जो वर्ड बचते हैं उसको हमने यूज किया, जो भी उसके सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा होगा वो हमने यूज किया यहाँ पे।
नेक्स्ट आ रहा है वर नॉट के साथ में सेंटेंस बनाना। तो आपको याद होगा कि वर का यूज हम करते हैं वी, यू और दे के साथ में। यू, वी, दे के साथ में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में इसका यूज होता है। जैसे कि आपको देर नहीं हुई थी, यू वर नॉट लेट। यू वर नॉट लेट। अब चाहे वो एक के बारे में कहा गया हो, दो या दो से ज्यादा के बारे में कहा गया होगा, यू है तो हमेशा वर ही आएगा, ये याद रखें। वी वर नॉट रेडी, हम तैयार नहीं थे, हम तैयार नहीं थे। दे वर नॉट बिजी, वो बिजी नहीं थे। अगर कहना कि वो बिजी थे तो क्या करेंगे? दे वर नॉट बिजी को कहना वो बिजी थे। जी, इसी नॉट को हम रिमूव कर देंगे यहाँ से और हो जाएगा सेंटेंस दे वर बिजी। अब आपको मेरे साथ में रिपीट करना है। आई वॉज डैश यस्टरडे, एब्सेंट, लेट, कुछ भी बोल सकते हैं। आई वॉज लेट यस्टरडे, मुझे कल देर हो गई थी। ही वॉज, आप एक सेंट वहां पे वर्ड यूज करें। ही वॉज क्या? ही वॉज एंग्री, वो नाराज था। ही वॉज सिक, वो बीमार था। ही वॉज एट होम, वो घर पर था। कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। ही वॉज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त था। वी वर, वी वर क्या आएगा? वी वर फ्रेंड्स, हम दोस्त थे। वी वर स्टूडेंट्स, हम तलबा थे। वी वर हार्ड वर्किंग, हम मेहनती थे। वी वर लॉयल, हम वफादार थे। वी वर एट होम, हम घर पर थे। दे वर नॉट, दे वर नॉट कावर्ड, वो लोग बुजदिल नहीं थे। वो लोग बुजदिल नहीं थे। दे वर नॉट कावर्ड, वो लोग बुजदिल नहीं थे। इस तरह से ये सेंटेंसेस हम यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। यहाँ नीचे 3 कैटेगरीज के वर्ड्स दिए गए हैं, आप इन्हें अपने सेंटेंसेस में जरूर यूज करें। टायर्ड मीन्स थका हुआ, तो कहना हो कि मैं थका हुआ था, क्या बोलेंगे? मैं थका हुआ था। आई वॉज टायर्ड। हैप्पी यानी खुश। बिजी, बिजी, जा, बिजी, मसरूफ। रेडी, तैयार। एट होम, घर पर। आउटसाइड, बाहर। सिक, बीमार। लेट, देर। फ्री, आजाद या जो मसरूफ ना हो। एंग्री, नाराज। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे मुकम्मल होती है। नेक्स्ट क्लास में हमें वॉज और वर का इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखना है। यस नो भी देखेंगे हम और डब्ल्यू एच वाला सेंटेंसेस भी देखेंगे। तो हमारे साथ में बने रहें। जहां कहीं आपको डाउट हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।